अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर राशिद महमूद हियर। आज हमने डिस्कस करना है कि FCPS पार्ट 1 की प्रिपरेशन कैसे करनी है। आपको पता है कि FCPS पार्ट 1 का एग्ज़ाम जो कि CPSP कंडक्ट कराती है, तो साल में 4 दफ़ा होता है, फरवरी में, मई में, अगस्त में और नवंबर में। आपको पता है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, 2 पेपर्स होते हैं, टोटल 200 MCQs होते हैं। ईच पेपर कंसिस्टिंग ऑफ 100 MCQs और हर पेपर का जो टाइम होता है वो कि 2 आवर्स होता है। यानी आपको 200 MCQs के लिए 4 आवर्स दिए जाते हैं और दरमियान में 30 मिनट का गैप होता है 2 पेपर्स के दरमियान। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो आपका FCPS पार्ट 1 का एग्ज़ाम होता है, ये आपके बेसिक सब्जेक्ट्स को या बेसिक साइंसेस को कवर कर रहा होता है, यानी फर्स्ट ईयर से लेकर फोर्थ ईयर तक जितना आपने पढ़ा होता है। इसमें क्लिनिकल टच जैसे मेडिसिन, सर्जरी वगैरह बहुत कम उसकी वेटेज होती है, सही है। जबकि JCAT में क्लिनिकल सब्जेक्ट्स लाइक सर्जरी, पीड्स, गायनी, ऑब्स, मेडिसिन, उनकी वेटेज ज़्यादा होती है और बेसिक साइंसेस के जो सब्जेक्ट्स हैं फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर तक जो हम MBBS में पढ़ते हैं, उनकी वेटेज कम होती है। एग्ज़ाम का पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है? एग्ज़ाम का पासिंग क्राइटेरिया हर कोई आपको बताएगा 75% होता है। कुछ लोग कहेंगे कि ये परसेंटेज है, कुछ कहेंगे परसेंटाइल है, मगर मैंने ये देखा है जिसके भी 75% यानी MCQs ठीक होते हैं वो पास होता है। मैंने कभी भी नहीं देखा किसी के 75 से ज़्यादा ठीक हो और वो फेल हुआ हो। 25,000 इस एग्ज़ाम की फ़ी होती है, इसका मतलब कि आपने अच्छे तरीके से तैयारी करके देनी है। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ एक ये है कि जो लोग विदाउट प्रिपरेशन जाते हैं वो भी 50-55% तक ले लेते हैं, सही है। और जो तैयारी करके देते हैं और फेल हो जाते हैं, तो उनमें आप देखेंगे कि मेजॉरिटी लोग जो उनसे होते हैं वो जो लाई कर रहे होते हैं वो 60 से 75 के दरमियान। यानी मेरा जितना एक्सपीरियंस है उसमें मैंने यही देखा है 60 से 75 के दरमियान लाई कर रहे होते हैं, वो 75 वाला ब्रिज क्रॉस नहीं कर सकते। ये 15% की जो विंडो है उसमें वो लैग कर रहे होते हैं और एक्चुअली कंपटीशन ही यही 15% का होता है। क्योंकि मैंने आपको कहा है कि वो लोग जो विदाउट प्रिपरेशन अपेयर हो जाते हैं टेस्ट में, उनके भी इतने मार्क्स आ जाते हैं, तो वो ये कहते हैं कि थोड़ी सी और तैयारी करके हम एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। नहीं, ऐसे नहीं होगा। एक्चुअली जो आपकी गेम स्टार्ट होती है वो होती तब है जब आप 60% से ऊपर जा रहे हो। असल कंपटीशन वहाँ से स्टार्ट होता है। अगर बिलो 60 हैं आपके, सही है, तो फिर तो आप गेम में भी नहीं है, यानी आप तो क्वालिफाई ही नहीं कर सके उसमें अपेयर होने के लिए। मेरे नज़दीक ये है। अच्छा, कोई भी एग्ज़ाम हो तो उसे क्रैक करने के लिए, उसे पास करने के लिए मैं कहता हूँ कि 2 चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। एक ये है कि उसका पैटर्न क्या है, मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसकी वेटेज क्या है, उसकी टाइम कितना होता है, सही है। इन चीज़ों का पता होना चाहिए। और सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको पता होना चाहिए इसके लिए कौन कौन से हमने रिसोर्सेज यूज़ करने हैं, कौन कौन से हाई यील्ड रिसोर्सेज हैं, बुक्स हैं जो कि हमने यूज़ करनी है। तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि ये 2 चीज़ों का पता और बग़ैर मेहनत किए, बग़ैर पढ़े आप दे दें। इनमें साफ ज़ाहिर है कि जो लोग मेहनत कर रहे होंगे, डेडिकेटेड स्टडी उनकी होगी, उन चीज़ों के साथ-साथ इन 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है। अच्छा, FCPS पार्ट 1 की जब भी प्रिपरेशन आप स्टार्ट करने लगे, सबसे पहले आप ये देखें कि आपके पास टाइम कितना है। अगर आपके पास 3 महीने हैं या 3 महीनों से ज़्यादा का टाइम है, फिर आप एक्सटेंसिव अप्रोच अडॉप्ट करें। उसमें ये होगा कि आपने थॉरो बुक्स पढ़नी होगी लाइक BRS, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, कुछ लोग फर्स्ट एड भी पढ़ते हैं। अप टू यू, आपको जो बुक अच्छी लगती है आप वो पढ़ें, सही है। आपने अपना जो बेसिक नॉलेज है उसे रिवाइज करना है। इसी तरह कुछ लोग पैथोमा पढ़ते हैं, कुछ लोग शॉर्ट स्नेल पढ़ते हैं एनाटमी के लिए, कुछ कैप्लान सीरीज़ पढ़ते हैं, तो अप टू यू, सही है। उसमें यह है कि आपने वो बेसिक सब्जेक्ट्स अपने कवर करने हैं और आपको कोर कॉन्सेप्ट्स का पता होना चाहिए। दूसरी अप्रोच, जिनके पास टाइम 3 महीनों से कम का होता है या वो कहते हैं कि हमने 3 महीनों में अपना एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो उसके लिए स्मार्ट अप्रोच मैं रिकमेंड करता होता हूँ। उसमें यह है कि आपने सबसे पहले पास्ट MCQs करने हैं। यानी पास्ट MCQs इस तरह से करने हैं कि जो भी पास्ट MCQ आ रहा है उससे रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, उससे रिलेटेड हर तरह का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, वो पूरा टॉपिक आपको इन शॉर्ट आना चाहिए, वो पूरा टॉपिक आपकी फिंगर टिप पे हो,
मीन्स है ये सिर्फ एक स्पेशलिटी के लिए नहीं है, बल्कि ये FCPS पार्ट 1 की तमाम स्पेशलिटीज़ के लिए हैं। बेशक वो मेडिसिन एंड अलाइड का हो, सर्जरी एंड अलाइड का हो, रेडियोलॉजी का हो, पैथोलॉजी का हो, या कोई भी और स्पेशलिटी हो। अच्छा, यहाँ पे अगर बात करें कि किस तरह तैयारी करनी चाहिए, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, तो मैं ये कहता होता हूँ कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेपिटेशन ऑफ MCQs बहुत ज़्यादा है FCPS पार्ट 1 में। यानी मैं कहता हूँ की टू सक्सेस अगर आप पूछें तो ये है कि पास्ट MCQs आपको फिंगर टिप्स पे आने चाहिए। अच्छा, ये जो गाइडलाइंस है ये तमाम स्पेशलिटीज़ के लिए हैं, सही है। तो उसमें ये होगा कि अगर कोई सर्जरी में जा रहा है या गायनी ऑप्स में जा रहा है तो उसमें थोड़ा सा एनाटमी का पोर्शन ज़्यादा हो जाएगा, मगर मैंने अब तक ये देखा है कि कोई इतनी डिफ्रेंशिएशन नहीं होती, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं होता। ये हो सकता है कि जैसे पैथो का है उसमें थोड़ा सा पैथो के क्वेश्चन ज़्यादा हों, सर्जरी का है या गायनी ऑप्स का है उसमें एनाटमी के क्वेश्चन ज़्यादा हों, एनेस्थीसिया का है तो उसमें एनेस्थीसिया से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ड्रग्स का, उसके अलावा बाकी जो एनेस्थेटिक एजेंट्स हैं उनसे रिलेटेड पूछ सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स और इन चीज़ों का। तो मेजॉरिटी जो पेपर होता है वो सेम होता है सबका, सही है। तो आपने एक माइंड में रखना है कि आपकी जो भी स्पेशलिटी है आपने एक जर्नल प्रिपरेशन करनी है और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा आपने वो करना है जो कि वो आपका पास्ट MCQ से भी कवर हो जाता है वो पोर्शन। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैं देख रहा होता हूँ कि कुछ पुअर रिकॉल्स होती हैं या कंट्रोवर्शियल MCQs होते हैं, लोग उन्हें उठा के बहुत ज़्यादा सीरियस हुए होते हैं, तो प्लीज़ उन MCQs की जान छोड़ दें, सही है। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट स्टफ़ है पहले उसे आप कवर करें, और उसके बाद जब वो आप इतने अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, डिटेल से टॉपिक पढ़ेंगे, तो वो आपको खुद पता चल जाएगा। और पास्ट MCQs करते हुए ये चीज़ अपने माइंड में रखा करें कि आपने सिर्फ पास्ट MCQ के आंसर को रट्टा नहीं लगाना, उसका कॉन्सेप्ट लेना है। तो जब आपके माइंड में ये चीज़ बैठ जाएगी तो फिर आप हर MCQ को कॉन्सेप्ट के हिसाब से पढ़ेंगे, ना कि रट्टा लगाएंगे। अच्छा, यहाँ पे जो हम लैग कर रहे होते हैं वो ये होता है कि हम मेजर सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं और माइनर्स को स्किप कर देते हैं। माइनर से मुराद ये है कि जैसे हिस्टोलॉजी है, जनरल एनाटमी है, और जनरल फार्माकोलॉजी है, या आप आ जाएं जनरल पैथोलॉजी की तरफ आ जाएं, इवन आप बायोस्टैट, ये चीज़ें, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, ये जो सी चीज़ें हैं ये हम स्किप कर देते हैं और इनसे बड़ा लॉस होता है। तो देखें, हम जब एग्ज़ाम में अपेयर हो रहे हैं, हमने सिर्फ मेजर सब्जेक्ट्स नहीं बल्कि हमने अपनी फुली एफर्ट के साथ जाना है, फुली प्रिपरेशन के साथ जाना है। हमने अपनी तरफ से कोई मार्जिन नहीं रखना, मार्जिन एग्ज़ाम में पता चलेगा, सही है। क्योंकि हम जब अपनी 80% 90% तक कोशिश करेंगे तो फिर ही जाके हम 75% तक अप्रोच कर सकेंगे। एट द एंड आपको ये कहूँगा कि अच्छी बुक की सिलेक्शन करें, अप टू यू, जो आपको बुक अच्छे तरीके से डाइजेस्ट होती है, आपको समझ आती है, आपकी सेटिस्फेक्शन जिस बुक पे होती है, आप वो बुक फॉलो करें। अपने खुद नोट्स बनाएं, सही है, अपने खुद रिसर्च करें। कोशिश क्या करें कि गूगल करने की बजाय आपकी जो टेक्स्ट बुक्स हैं जो कि MBBS में पढ़ी थी, या बाकी जो कैप्लान, फर्स्ट एड, इस तरह के रिसोर्सेज हैं, ऑथेंटिक रिसोर्सेज, आप उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। स्टडी टाइम लोग कहते हैं कि कितने कितने घंटे पढ़ने चाहिए, वो आप पे डिपेंड करता है। आप 10 घंटे पढ़ते हैं, 12 घंटे पढ़ते हैं, 6 घंटे पढ़ते हैं। मैं ये कहता होता हूँ कि अपना एक टाइम टेबल बना लें, और उसमें ये है कि अपना काम, जब आपका काम कंप्लीट हो जाए उस दिन का, आप ख़त्म करते हैं, रिलैक्स हो जाएं, बाकी आप अपनी सोशल लाइफ एंजॉय करें। उसमें ये नहीं है कि आपने 12 से 14 घंटे बैठ के पढ़ना है, बेशक उसमें आपको नींद आ रही है, नहीं पढ़ना है, वो आपका टाइम ना ज़ाया होगा, उसमें आपको याद नहीं होगा, तो इस चीज़ को अवॉइड करना है आपने। अच्छा, दूसरी बात ये भी कहता होता हूँ कि आप अपने नॉलेज को डाइल्यूट ना करें। यानी डाइल्यूट से ये मुराद है कि आप 5-6 किताबें पढ़ लें और आपको एट द एंड एक किताब ही ना आ रही हो। अपने नॉलेज को कंसंट्रेट करें, सही है।
5 किताबें एक एक दफ़ा पढ़ने से बेहतर है, एक किताब को 5 दफ़ा पढ़ लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। सही है? तो जो मैटर करता है, नंबर ऑफ़ रिवीजन्स मैटर करता है, यानी उस बुक को आपने कितने दफ़ा पढ़ा है। जो भी बुक आप पढ़े हैं, जब आप उसे सेकंड टाइम पढ़ेंगे, थर्ड टाइम पढ़ेंगे, तो हर दफ़ा आपको एक नई चीज़ मिलेगी, नया कॉन्सेप्ट मिलेगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको चीज़ों की समझ आएगी। एट द एंड ये है कि कभी भी अपनी लक को इस तरह ना आजमाएं कि हम बग़ैर प्रिपरेशन के जाके एग्ज़ाम में अपेयर हो जाते हैं। सही है? मैंने ये देखा है, काफ़ी लोग ये गलती करते हैं, एक दफ़ा अपेयर हो गए, उनके 60% आ गए या 55% आ गए, उन्होंने कहा ला ये तो हमने तैयारी ही नहीं की थी। तैयारी करते तो पास हो जाते हैं, अगली दफ़ा थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं, फिर वो लाई करते हैं 65 पे, तो वो कहते हैं कि अब एग्ज़ाम निकल जाएगा। तीसरी दफ़ा देते हैं तो फिर वो 60 पे लाई कर रहे होते हैं, 65 पे लाई कर रहे होते हैं। तो एक टाइम आता है, वो कहते हैं कि हम अब एग्ज़ाम नहीं दे सकते, ये मोरल डाउन हो जाता है। तो ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहता। एक टाइम आता है, आप कहते हैं कि बस हम अब क्रोनिक एमओ बन के ज़िंदगी गुजार लेंगे, ये एफसीपीएस हमसे नहीं होता। तो इन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। आप अटैम्प्ट दें तो एक मैच्योर अटैम्प्ट दें, अपनी तरफ से अपना 100% इनपुट दें, बाकी अल्लाह पाक पे छोड़ दें। इंशाल्लाह आपके जो रिज़ल्ट आएंगे वो बेहतर ही होंगे। एट द एंड एक काम की बात बताऊं, तो उसमें यह है कि हर एग्ज़ाम में, मुश्किल से मुश्किल भी एग्ज़ाम हो, 50% तो ज़रूर पेपर रिवाइज होता है, बल्कि 50 से 60% ज़रूर होता है। अब हमारी जो गेम है, मैंने आपको कहा है कि वो अगर 60% भी रिपीट हो रहा है या कोई बगैर पढ़े भी दे रहा है, तो मैंने कहा है कि वो 60% तक मार्क्स ले लेता है। सारी गेम है वो 15% की, जो हमने 60 से अपना स्कोर अबव 75 लेके जाना है। वो जो 15% का जो गैप होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो कैसे आपका गैप कवर होगा, वो आप पास्ट एमसीक्यू के साथ साथ जब उनके टॉपिक्स भी पढ़ेंगे, जो भी कॉन्सेप्ट होगा उससे रिलेटेड आप चीज़ें पढ़ेंगे, तो वो आपका वो गैप भी इंशाल्लाह कवर होता जाएगा। और एंड पे कुछ ना कुछ 5 to 8% हमारे तुक्के भी चल जाते हैं। तो इस तरह से कर करा के आपका स्कोर अबव 75 हो जाता है। अच्छा, इन सब के बाद मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ। बुक में मल्टीपल रिसोर्सेज हैं, आपका जो दिल करे आप पढ़ें, आपको कहे जो आपको इजी लगता है, जो आपको इजी टू डाइजेस्ट है, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, जो आपको बार बार रिवीजन करने में आसानी होती है। मैंने क्या देखा है, मैंने ये देखा है कि चीज़ें बड़ी हैज़र्ड होती हैं, और मैंने कोशिश की है कि ये सारी चीज़ें इन्हें एक जगह पे अरेंज किया जाए। तो एक बुक कंपाइल की है जिसका नाम है FCPS पार्ट 1 मैनुअल, जो कि स्पेसिफिक बुक है FCPS पार्ट 1 की प्रिपरेशन के लिए। सही है? उसमें हमने मेजर सब्जेक्ट्स को भी कवर किया है, उसमें हमने माइनर सब्जेक्ट्स को भी कवर किया है, उसमें हमने पास्ट MCQs को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है। प्रीवियस 5 ईयर्स के हमने MCQ यानी कंपाइल किए हैं, और हर टॉपिक के एंड पे हमने वो MCQs दे दिए हैं। और वो टॉपिक कौन से हैं? वो हाई यील्ड और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक है। सही है? वो टॉपिक आप देखेंगे कि जिस टॉपिक के एंड पे जितने ज़्यादा MCQs होंगे, यानी उस टॉपिक को उतना ज़्यादा यानी टच किया जाता है FCPS पार्ट 1 के एग्ज़ाम में। FCPS 1 मैनुअल, इसकी जो ब्यूटी है वो ये है कि हमने मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स को कवर किया है, और इनमें भी जो फर्दर टॉपिक्स हैं उनमें हमने 3 सेगमेंट्स बनाए हुए हैं हर टॉपिक। फर्स्ट सेगमेंट जो सा है वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, और 5 ऑप्शंस हैं, और करेक्ट आंसर को हमने टिक किया हुआ है। और सेकंड नंबर पे एक्सप्लेनेशन है, उस कॉन्सेप्ट को हमने जितना हो सकता था एक्सप्लेन किया है, मगर हमने बहुत स्मार्ट वे में किया है, इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं दी हमने, बस वही चीज़ें एक्सप्लेन की हैं जितनी CPSP में पूछी जाती हैं या पूछी जा सकती हैं। और थर्ड नंबर पे हमने पास्ट MCQs ऐड किए हैं। तो इस तरह आप देखेंगे कि मेजर, माइनर्स और उसके अलावा जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनमें हर टॉपिक को हमने 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है, और इस तरह से पूरी रेपिटेशन है। बुक की ब्यूटी ये है कि हमने कलर बुक बनाई है, बुक को अट्रैक्टिव बनाया है, इजी टू डाइजेस्ट है, कलर्ड बुक है, 623 पेजेस हैं, और इसमें हमने डिफरेंट डायाग्राम्स, फ्लो चार्ट्स और निमोनिक्स ऐड किए हैं, जो कि आपको प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अगर आप FCPS पार्ट 1 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमें फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे।
हाँ, हमारे फेसबुक ग्रुप पे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप FCPS 1 मैनुअल ऑर्डर करना चाह रहे हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है और स्क्रीन पे भी नंबर आ रहा है, यहाँ पे आप ऑर्डर करके डिस्काउंटेड प्राइस में आप बुक ऑर्डर कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए कुछ ना कुछ फ़ायदेमंद साबित हुई होगी और गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।